तो आइए सीधे शैलेंद्र मिश्र का रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता जो इस वक्त राजधानी दिल्ली में मौजूद हैं। शैलेंद्र, सबसे पहला सवाल, आज एआई इम्पैक्ट समिट का डे 2 और बहुत ही खास रहने वाला है। तमाम सत्र आज आयोजित किए जा रहे हैं, खासतौर पर एमआईबी पेवेलियन का भी इनॉग्रेशन होगा। वेव्स क्रिएटर्स कॉर्नर के तहत कैसे टीवी की बात करें, गेमिंग की बात करें, तकनीक के लिहाज से कितना रेवोल्यूशनाइज आज भारत में हम देख रहे हैं, उसकी एक झलक देखने को मिलेगी। क्या कुछ हो गए हाईलाइट्स? जी हाँ, बिल्कुल। आज सूचना प्रसारण मंत्रालय का जो पेविलियन है हॉल नंबर 5 में, उसका उद्घाटन सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव करेंगे और दिन भर हम देखेंगे कि वहाँ अलग अलग कार्यक्रम होंगे। किस तरह से एआई मनोरंजन की दुनिया बदल रहा है और एआई के उपयोग से जो अलग अलग कार्यक्रम बन रहे हैं या फिर मनोरंजन में हम देख रहे हैं कि प्रगति हो रही है, उन सब की एक झलक वहाँ पर देखने को मिलेगी। अलग अलग जो स्टॉल्स लगाए गए हैं मंत्रालयों की तरफ से या फिर 600 से ज़्यादा स्टार्टअप्स हैं एआई के, जो अपनी उत्पाद की प्रदर्शनी यहाँ पर लगा रहे हैं। और देश और दुनिया से आप देखें तो बड़ी संख्या में आप एआई के इस्तेमाल जिस तरह से हो रहा है उसकी एक झलक भारत मंडपम में दिखेगी। खास बात यह है जया कि उम्मीद से भी ज़्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। 2.5 लाख रजिस्ट्रेशन, जिसकी शायद उम्मीद भी नहीं थी, इस एआई समिट के लिए हुआ। और बड़ी संख्या में हमने कल देखा कि लोग अलग अलग सत्रों में हिस्सा ले रहे हैं। चूँकि 600 से ज़्यादा सत्र होने हैं इन 5 दिनों में और हम देख रहे हैं कि अलग अलग सेशन चल रहे हैं अलग अलग विषय पर। और आज स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा से जुड़े जो सार संग्रह एआई के रिलीज होने हैं, तो निश्चित तौर पर आज दूसरा दिन बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, अगर आप अलग अलग हॉल्स में जाएं जहां पर आप देखें कि जो एआई उत्पाद की प्रदर्शनी लगी हुई है, तो उसमें कल हमने एक प्रदर्शनी का दौरा किया। उसमें हमने देखा कि किस तरह से हैंडलूम वर्कर्स को एआई मदद करने वाला है अपनी डिजाइनिंग के जरिए। यानी जितना समय एक साड़ी में लगता है उसके बुनकर को, वो उससे काफ़ी कम, आधे समय में वो काम अपना पूरा कर सकते हैं। चूँकि डिजाइनिंग में मदद होगी, धागा कौन सा लगाना है, कौन सा धागा पहले लगाना है, सब में एक एआई टूल्स बना है जो भविष्य में मदद करने वाला है। इस तरह से हम देख रहे हैं ऑटो सेक्टर की दुनिया इस तरह से बदलने वाली है। एक प्रदर्शनी लगी थी जिसमें किसी एक कंपनी की जितने भी बाजार में आप कार या फिर कमर्शियल व्हीकल देख रहे हैं, उन सब की मॉनिटरिंग हो जाएगी एक जगह से कि उनकी क्या स्थिति है, उनका माइलेज क्या है या उनका प्रदर्शन क्या है। तो इस तरह से अलग अलग सेक्टर्स में हम देख रहे हैं कि एआई भविष्य में दुनिया बदलने वाला है। एक और बात मैं बताना चाहूंगा आपको कि भविष्य में हेल्थ केयर सेक्टर में किस तरह से एआई से मदद मिलने वाली है। अक्सर बात होती है कि क्या डॉक्टरों की जरूरत नहीं रहेगी, ऐसा नहीं है। देखिए, जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको ये उपकरण किस तरह से मदद देंगे, उसके उदाहरण आपको बताता हूँ कि जैसे आँख की में अगर कोई बीमारी है तो जांच में एआई टूल्स कैसे मदद करेंगे, यानी जो अर्ली डिटेक्शन होता है, जांच के जरिए जल्दी पता कर पाएंगे, डायग्नोसिस कर, तो उसमें हेल्थ केयर वर्कर्स को बहुत फायदा होगा। पायलट तौर पर हम केरल में देख रहे हैं कि प्रोजेक्ट चल रहा है कि आंख की बीमारी किस तरह से जल्दी पता चल जाए और भविष्य में एआई के जरिए जो बाकी किसी को दिल की बीमारी हो या फिर बाकी जो दिक्कत हो या ब्रेस्ट कैंसर की पहचान पहले हो, ये सब एआई के जरिए जो टूल्स बनेंगे तो हम भविष्य में देखेंगे कि रोगों की पहचान और फिर उसके निदान की तरफ हम आसानी से बढ़ेंगे। तो ये बहुत बड़ा हेल्थ केयर सेक्टर में बदलाव भविष्य में आने वाला है। बिल्कुल शैलेंद्र, हमने कल देखा कल के सत्रों में किस तरह से एआई का या फिर मानव समाज पर क्या कुछ प्रभाव पड़ने वाला है और किस तरह से हम एआई का और बेहतर उपयोग कर सकते हैं। एक चश्मा भी देखा कि जो लोग देख नहीं सकते हैं वो आगे क्या कुछ हो रहा है इसकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। बहुत सारी नई चीजें, नवाचार निकलकर सामने आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आज भी जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखा जाए तो तकनीक आधारित बदलाव की दिशा में आज एक बेहद महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा आज नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित
आयोजित इंडिया एआई समिट के मंच से स्वास्थ्य के क्षेत्र में डिजिटल परिवर्तन की दिशा में दो महत्वपूर्ण पहलों की शुरुआत करेंगे और इनमें भारत में स्वास्थ्य सेवा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की रणनीति सही और स्वास्थ्य सेवा में एआई के लिए बेंचमार्क ओपन डेटा प्लेटफॉर्म बोध विषय भी शामिल है। और सही एक राष्ट्रीय परामर्श ढांचा है जिसका उद्देश्य जो है वो देश की स्वास्थ्य प्रणाली में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी हमारी जो एआई है उसको सुरक्षित, नैतिक और साक्ष्य आधारित और समावेशी तरीके से शामिल करना है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ये रणनीति एआई समाधानों के उपयोग, डेटा प्रबंधन, सत्यापन, तैनाती और निगरानी के लिए बेहद स्पष्ट और दूरदर्शी दिशा प्रदान करेगी। साथ ही साथ ये पहल राज्यों और स्वास्थ्य संस्थानों को सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकताओं के अनुरूप जिम्मेदार तरीके से एआई अपनाने में मार्गदर्शन भी देगी। बिल्कुल, तो स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर की ओर से राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सहयोग से विकसित बोध गोपनीयता की रक्षा करने वाला एक बेंचमार्किंग मंच है जो अंतर्निहित डेटा सेट्स को साझा किए बिना विविध वास्तविक दुनिया के स्वास्थ्य डेटा का इस्तेमाल कर एआई मॉडल का कठोर मूल्यांकन करने की सुविधा प्रदान करता है। इसमें कहा गया है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत विकसित बोध को स्वास्थ्य सेवा में एआई के इस्तेमाल में और भी ज्यादा विश्वसनीय, पारदर्शी और गुणवत्ता बढ़ाने के इरादे से तैयार किया गया है। बिल्कुल, हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र लगातार बता रहे हैं कि किस प्रकार से जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में एआई मददगार साबित हो सकता है। देखा शैलेंद्र, आपने स्वास्थ्य के दिशा में आज भी दो महत्वपूर्ण पहलों की शुरुआत होने वाली है। देखिए सैलाब, मैं उसी बात का जिक्र कर रहा था कि हम जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी योजना आयुष्मान योजना भारत में लागू है और करोड़ों लोगों को उसका फायदा मिल रहा है। अब किस तरह का इलाज हो रहा है, किस तरह के मरीज ज़्यादा आ रहे हैं, उनका एक विवरण एक तरह से जब डाटा में होगा और उससे पहचान होगा कि किस तरह की बीमारी भारत में ज़्यादा है या फिर किस आयु वर्ग के लोगों को क्या कुछ एक तरह से देखें कि सावधानी रखने की ज़रूरत है। तो ये सब भविष्य में इसमें एआई बहुत मददगार होगा। और साथ ही साथ हम जानते हैं कि कोरोना के दौरान आपने देखा होगा कि तमाम वो छोटी छोटी मशीनें जो मददगार थी, आप कोरोना मतलब होने पर जो आप एहतियात बरतते थे, या फिर आप आज के दौर में देखें शुगर टेस्टिंग की जो छोटी सी मशीनें आ गई हैं। इससे आगे जाकर आप देखेंगे कि भविष्य में जो तमाम बीमारियां हैं उनकी पहचान में एआई टूल्स बहुत मददगार साबित होने वाले हैं। तो इससे जो हेल्थ कार्ड बनेगा भविष्य में, या फिर अगर आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में देखेंगे कि सरकारों के साथ स्टार्टअप कंपनियों या फिर हेल्थ केयर सेक्टर में जो एआई कंपनियां काम करती हैं उनके कोलैबोरेशन से भविष्य में जो स्वास्थ्य की दुनिया है उसकी देखरेख की दुनिया या देखभाल की जो क्षेत्र है या फिर इलाज का जो क्रांतिकारी बदलाव हम देखने को मिल सकता है। यकीनन इस वक्त शैलेंद्र, भारत ही नहीं पूरा विश्व जिस तरह से एक एआई क्रांति को लेकर तैयारी कर रहा है उसकी झलक हम देख रहे हैं इस एआई इंपैक्ट समिट में। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र फिलहाल जुड़ने के लिए।